3 मदरसे सील किए गए, जिसमें से एक मदरसे पर अभी हम खड़े हैं और इस मदरसे पर सील का ये ताला लग चुका है, ठप्पा लग चुका है, एक नोटिस चस्पा है। तो आज 26 साल हो गए, अभी तक कोई अवैध नहीं, कोई देखने नहीं आया। अचानक से सील क्यों? अच्छा, आप इस मदरसे में पढ़े हैं? हाँ, और मेरी अभी 2 बच्चियाँ हैं, एक 8 साल की, एक 7 साल की बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं मेरी, इसी मदरसे इसी मदरसे में। मेरे भाई पढ़ा, मेरी बहन पढ़ी है, हमारे मोहल्ले के जितने लड़के हैं मेरी एज के जो भी हैं सभी इसमें पढ़े हैं हम लोग। में? माहौल इतना चेंज हो गया, हमें घर से निकलना दुश्वार हो रहा है। इतनी परेशानी है, करा किसी ने भर कोई रहा है। इतना माहौल खराब है, कोई दंगा हो जाए, कुछ बात हो जाए तो कौन उसको वो करेगा। लड़कों को पढ़ाने के लिए मौलाना रखे हैं, प्लस लड़कियों को पढ़ाने के लिए मौलवन रखी हुई है। सूर्या मर्डर केस का और मदरसे का कोई इससे लिंक नहीं है। मदरसा एक अलग चीज़ है और वो एक अलग चीज़ है। मुसलमान है, मुसलमान में मुस्लिम धर्म है, धर्म सीखने के लिए स्कूलों में धर्म नहीं सिखाया जाता, इसलिए अपने बच्चों को हम अलग से एक ट्यूशन टाइप अलग से दिया जाता है। बात खत्म। हिंदी इंग्लिश वहाँ सीख ली, उर्दू की बात है अपने बच्चों ने यहाँ सीख ली। 6-7 दिन हो गए, ना दुकानें खुली हैं यहाँ पे, ना कुछ हो रहा है। ये जो बाहर के लोग रह रहे हैं यहाँ पे, खाना कहाँ खाएंगे ये लोग, बताओ। 6-6 दिन हो गए, दुकानें नहीं खुल रही है। जिस दिन बकरीद थी उस दिन सूर्या की असद के द्वारा हत्या की गई और 31 मई 2026 के दिन असद का एनकाउंटर हुआ। इस बीच बहुत सारे खेल हुए, माने कि सूर्या के घर पे बहुत सारे हिंदू संगठन आए, बहुत सारी मांग हुई उनके परिवार को कुछ ना कुछ दिलाने की। और उसके बाद 2 जून 2026 को 3 मदरसे सील किए गए, जिसमें से एक मदरसे पर अभी हम खड़े हैं और इस मदरसे पर सील का ये ताला लग चुका है, ठप्पा लग चुका है, एक नोटिस चस्पा है। और मदरसे को सील करने का कारण जो बताया गया है वो ये है, ये अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है और यहाँ पर कोई भी अग्निशमन की व्यवस्था होती है, माने कि आग लगने पर अगर कोई व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। माने कि अगर कोई घटना होती है तो उससे नहीं बचा जा सकता था। अब सवाल ये है कि ये मदरसा तो काफ़ी वक्त से चल रहा होगा, लेकिन अचानक इस घटना के बाद ही इस मदरसे को सील करने का क्या मतलब होता है? खैर, जो भी हो वो सरकार तय करेगी, वो प्रशासन तय करेगा। मगर एक सवाल और है कि जो बच्चे इस मदरसे में पढ़ते थे, अब उनका क्या होगा? वो कहाँ पर पढ़ाई करेंगे? क्या सरकार ने या प्रशासन ने उनके लिए कोई व्यवस्था की है? आप इस मदरसे में पढ़े? हाँ, और मेरी अभी 2 बच्चियाँ हैं, एक 8 साल की, एक 7 साल की बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं मेरी, इसी मदरसे इसी मदरसे में। मेरे भाई पढ़ा, मेरी बहन पढ़ी है, हमारे मोहल्ले के जितने लड़के हैं मेरी एज के जो भी हैं सभी इसमें पढ़े हैं हम लोग। में? और आज भी कम से कम 250, 300, 400 बच्चे पढ़ते हैं इसके अंदर, मोहल्ले पड़ोस के 10 से 12, 15 बच्चे बाहर के भी पढ़ते हैं, जो कि एक हॉस्टल टाइप से पढ़ाया जाता है, रहना खाना फिर सब लोग। और किसी से बाहर से कोई पैसा नहीं आते, हम लोग सब चंदा करके आपस में 100 रुपये 200 रुपये पर महीने की हमारी रसीद जाती है इसके अंदर, हम देते हैं पैसे मदरसे को। हम किसी से मांग तो नहीं रहे, ना प्रशासन से कभी हमने गुहार लगाई कि प्रशासन हमें पैसा दे, कोई इशू नहीं है इसका। तो अब इसको इशू बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही इसको तोड़ने की और ना तोड़ने की बात, लीगल हो इलीगल है तो टूट जाएगा और लीगल है तो नहीं टूटेगा, कोई भी कुछ भी कर ले। हमारे पास इसके कागज़ है, कार्रवाई चल रही है इसके ऊपर, कल से ही लग गए हैं कार्रवाई करने के लिए, जैसा होगा देखा जाएगा। बात करें अब बच्चियाँ कहाँ पढ़ेंगी? अगर शेड्यूल दूसरा बनाया जाएगा ना, फिर हमें खुद को अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, हमें उनके लिए टाइम देना पड़ेगा। बच्चों को तो पढ़ाना है, गवार तो नहीं रखना। जब बच्चियाँ पढ़ेंगी तो भाई जब भी तो कुछ देश का भविष्य होगा। एक बात बताओ, अगर खाली घूमेंगे तो आए दिन ऐसा ही होगा ना। ये जितने कम सोच के लोग बनते हैं ना, उतना ही सब कुछ होता है। अब ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे भी, यहाँ ना पढ़ेंगे अपने घर में पढ़ेंगे, हम लोग खुद पढ़ाएंगे, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? पढ़ाएंगे तो हैं बच्चों को, या नहीं पढ़ाएं बच्चों को? बताओ, घर में बिठा देते हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इस मदरसे में? आप तो पढ़े हैं, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं। हर चीज़ की फैसिलिटी है इस मदरसे के अंदर, जैसे लाइट, पंखा, बिजली, पानी, लैट्रिन, बाथरूम, सारी फैसिलिटी है। प्लस लड़कों को पढ़ाने के लिए मौलाना रखे हैं, प्लस लड़कियों को पढ़ाने के लिए मौलवन रखी हुई है। इतनी सिक्योरिटी है, ऊपर एक इतना बड़ा बच्चा नहीं जा सकता। ये 6 साल का बच्चा भी ऊपर लड़कियों के पार्टीशन में जो है उसमें एंट्री नहीं है उसकी, तो कितनी सिक्योरिटी होगी लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, बताइए आप। नहीं तो लड़कियों और लड़कों जो आप को अलग अलग पढ़ाना कोई अलग-अलग सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है ये। सुन लो, नहीं, बहुत से में स्कूलों में क्या होता, लड़की के टाइम में आदमी पढ़ाता, सुनते रहना। स्कूलों में क्या होता, जब लड़कियों की क्लासें लगती है, मॉर्निंग में लगती है ना, वहाँ पे टीचर कौन होते हैं? आदमी होते हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ पे इस मदरसे के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लेडीज़ें ही पढ़ाती थी और वही पढ़ाएंगी। जेंट्स को जेंट्स पढ़ा रहे, लेडीज़ को लेडीज़ पढ़ा रही है, ठीक है। ये हमारे उसमें है और ये पढ़ा रहे हैं।
और ये बंद हो गया। रही बच्चों के पढ़ने की बात, हम अपने घर में अपने आप खुद भी पढ़ा सकते हैं अपने बच्चे। क्यों पढ़ाना है बच्चों को बिना पढ़ाए नहीं रखना हमने। बुरा मत मानिए, लेकिन जी, बताइए, बुरा बुरा मत मानिए, एक बात पूछें। बिल्कुल अभी आपने स्कूल का एक जिक्र किया कि स्कूल में जो लड़कियां पढ़ती हैं उनको जो पुरुष शिक्षक होते हैं वो पढ़ाते हैं। नहीं, आपने एक चीज़ बोली ना जी। कि ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे वाली बात नहीं बोली मैंने। आपने एक चीज़ बोली अभी कि ये ऐसा कोई वो सिक्योरिटी वाला कोई मसला नहीं। मैं सिक्योरिटी वाला मसला इसलिए नहीं, बहुत सौ के दिमाग में क्या है यार वहाँ पे ऐसा होता है, मदरसे में ऐसा होता है, चाहे कुछ भी होता हो, आपके अंदर वो है, सब चीज़ खुला हुआ है, आपके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, खुद चेक कर सकते हो क्या कर रहे हैं। बस पूरे 2 महीने की रिकॉर्डिंग है मदरसे के अंदर, क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, सब देख सकते हो आप। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी सब पढ़ाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, अरबी के भी टीचर लगे हुए हैं इसमें, सभी तरह की वो दी जाती है इसमें। तो जो हिंदी, अंग्रेजी या गणित या उर्दू के जो शिक्षक हैं वो सब अलग अलग हैं या एक ही शिक्षक हैं? अलग अलग है शिक्षक। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मुसलमान है, मुसलमान में मुस्लिम धर्म है, धर्म सीखने के लिए स्कूलों में धर्म नहीं सिखाया जाता, इसलिए अपने बच्चों को हम अलग से एक ट्यूशन टाइप अलग से दिया जाता है। बात खत्म है। हिंदी इंग्लिश वहाँ सीख ली, उर्दू की बात है अपने बच्चों ने यहाँ सीख ली। बच्चों को समझाना, रामायण दिला रखी है, हमने दिला रखी है, स्कूल में वही यूज़ कर पढ़ रही है ना। संस्कृत पढ़ रही है बच्चे, कहाँ की है संस्कृत? अपने देश की है। संस्कृत जो भाषा है वो अपने देश की है, क्यों नहीं पढ़ा रहे भाई? हम पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों के पास है, हमने खुद पढ़ी है, ठीक है। और रही उर्दू की बात, सभी तरह की जो भी आप पढ़ा रहे हो, हर तरह का एग्जाम्पल के तौर पर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, स्कूल में नहीं है, नई फैसिलिटी है। बहुत स्कूल ऐसे हैं जिसमें उर्दू की फैसिलिटी नहीं दी जाती, उर्दू की किताबें नहीं दी जाती, तो अब बच्चा क्या करेगा? बच्चों को मन है, हमारा मन है हम अपने बच्चों को उर्दू भी पढ़ाए, तो हम 1-2 घंटे का टाइम निकाला अपने बच्चों को मदरसे में भेज रहे हैं, तो इस चीज़ में क्या ऑप्शन है? क्या ऑब्जेक्शन है बताइए? जैसे आपने कहा मदरसा बंद होगा, बच्चा कहाँ पढ़ेगा? अपने घर में पढ़ाएंगे, हम खुद टाइम देंगे। जब हिंदी इंग्लिश हम पढ़ा सकते हैं तो उर्दू भी हम ही पढ़ाएंगे भाई, पढ़ाने वाले बनो, बात करो। और बताइए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ये आप लोग यहीं के हैं भाई? आप यहीं के हैं? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आबिद। आमिर भाई, आप भी इसी? हाँ, आबिद। आबिद, तो आबिद जी आप भी इसी मदरसे में पढ़े हैं? आपके कोई घर का पढ़ता है क्या? मैं यहाँ का पहले यहाँ नहीं रहता था, मैं तो अभी कुछ टाइम पहले आए, अपने गांव में पढ़े थे बचपन में, मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाई जाती है। ये लोगों में भ्रम फैलाया जाता है, नफरत फैलाई जाती है कि ऐसा मदरसे में ऐसे सिखाते हैं, वैसे सिखाते हैं, ये सब चीज़ गलत बात है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस माहौल ख़राब किया जा रहा है यहाँ का। लोग यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं, हमारे बाबूजी यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, कभी कोई ऐसा माहौल ख़राब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी लोगों को मौका मिल गया, तो बाहरी लोग आके यहाँ सिर्फ माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। उनका जो थिंकिंग है वो ये है कि यहाँ के लोगों को टारगेट किया जाए, हारेस किया जाए, और जो लोकल यूट्यूबर आ रहे हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। मतलब एक तो मुसलमान डरा हुआ है ऑलरेडी। क्यों डरा हुआ है? यूँ डरा हुआ है कि मामला इतना गड़बड़ हो गया, लड़के ने जो किया गलत काम हो गया, उसके बावजूद नहीं, आप बोलो। माहौल ख़राब हो रहा है, तो लोग डर रहे हैं कुछ मुँह से गलत ना निकल जाए, तो उसको जो है गलत उसमें वे में लेके जा रहे हैं लोग कि भैया यहाँ के लोग तो बता नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अनपढ़ लोग हैं, माइक देख के, कैमरे देख के डर जाते हैं, पता नहीं क्या हमसे कुछ गलत ना निकल जाए कुछ, और उनका सवाल ही कुछ अलग तरीके का होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, माहौल ज़बरदस्ती ख़राब किया जा रहा है। ये मदरसा 2000 में रजिस्टर्ड हो चुका है ये, ठीक है ना। ये इस पता नहीं है किस मारे इसमें सील लगाई है, ये इसका रीज़न हमें पता नहीं है। जो इसके जिम्मेदार हैं वो बता सकते हैं, वो चले जाओ आप वहाँ पे मिलेंगे या कोर्ट मिलेंगे। कोर्ट गए वो, कल के कोर्ट गए, हाँ। सुबह निकल गए। इसके कागज तय हैं, लेकिन जो 2 और शायद उनकी जानकारी नहीं है, जहाँ रहेंगे वहाँ का तो बता सकते हैं। हम यहाँ रहते हैं, इसमें पढ़े हैं, हम इसका बता सकते हैं, बाकी हमें पता नहीं है। तो अभी इसमें जब आप पहले पढ़ते थे और अभी के हिसाब से, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते होंगे आप जानते होंगे उनको, आपके आस पड़ोस के होंगे। यहाँ के नहीं है, बाहर के बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो उनके माँ बाप नहीं है। मदरसा सारा खर्चा उठाता है उनका, लेके कपड़े से हर चीज़ का, खाना पीना सब। बाहर से फंडिंग नहीं है हमारी, कोई बाहर से नहीं फंडिंग है है, सारी। ठीक है ना। हम ये सहायता देते हैं इसमें, जब वो बच्चों की पढ़ाई होती है यहाँ पे। आप सहायता देते हैं मतलब मदरसे में? मदरसे में चंदा इकट्ठा करते हैं? हाँ, चंदा इकट्ठा होता है हमारा ही, हमारे होता, हम बाहर का कोई नहीं जाता मदरसे से। थोड़ा क्रॉस करके नहीं जाते हम लोग चंदा करने। मतलब खोड़ा के अंदर जितने रह रहे हैं मुसलमान इलाके, इसमें यहीं से चंदा होता है बच्चों के लिए वो, ठीक है ना। जो कोई सामान दे सकता है सामान दे दो, जो मतलब जिसके जो बनना वो दे दो।
तो पहले से व्यवस्था सेम वैसे ही है कि बहुत चीज बदलाव हुए हैं यहाँ पर? बदलाव हुआ है क्योंकि हिंदी का उस पर भी इसलिए पूछ रहा हूँ। कंप्यूटर क्लास चालू हुई है इसमें भी, इसमें कंप्यूटर क्लास भी चालू हुई है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है। जिस टाइम हम पढ़े थे इसमें खाली उर्दू पढ़ाई जाती थी उस टाइम। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद कौन कौन सब्जेक्ट स्टार्ट हुए इसमें? अब उसके बाद तो पता नहीं, जो पढ़ रहा है वो बता सकता है इसके अंदर। सभी चल रही है इसमें तो। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक गर्मी है? तो हो ही रही है। अब सुनिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। उस नोटिस पर एक चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पर जैसे आग लग जाती जगह जगह, तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, और 3 मंजिल का ये बना हुआ है, ठीक है? अगर उसकी कोई दिक्कत हो जाए कभी, तो उसमें बच्चे कैसे सेफ रहेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। और वहाँ पर लिखा वही हुआ है, एक तो उसमें अवैध लिखा हुआ है, दूसरी चीज़ ये लिखी हुई लिखा है। हुआ वो ठीक है आपकी बात, इसमें आग के लिए लिखा रखा है। इस चीज के लिए पहले भी तो इंक्वायरी कर सकते थे कि इसमें ये सुविधा नहीं है, ये करवाई जाए। अरे होंगे, फायर सिलेंडर रखे हुए होंगे, फायर सिलेंडर तो होंगे, वो आग बुझाने के लिए वैसे कह रहे हैं ना, पानी का इंतजाम वैसे, तो उसके लिए तो पहले कहना चाहिए है ना, जरूरी है डायरेक्ट एकदम आग लगा दें, वो लगा दें, मोहर लगा दें इसमें लाते तो अभी क्यों लगा दिया? हैं। अभी अचानक क्यों लगा? अचानक ही, ये कल दोपहर में अचानक ही लगी है, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी को पता भी नहीं, हमको पता नहीं, हम रहते साथ में यहाँ पे। ईद के टाइम पे, ईद मीठी ईद हो या बकरा ईद हो, हर साल छुट्टी पड़ती है मदरसे की, 10 दिन की पड़ती है। 10 दिन की छुट्टी, ठीक है? तो इसकी मदरसे की छुट्टी चल रही थी इस टाइम। इसमें खाली बच्चे थे, इसमें 10-11 बच्चे थे, जो पास के बच्चे थे वो चले गए थे अपने घर, जो दूर के थे वो रह गए थे यहाँ पे। तो आपका मदरसा बंद हो रहा है, ठीक है? बंद हुआ है, अगर हमारे पास पेपर होंगे पूरे तो हम दिखाएंगे, खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अवैध है तो फिर जो प्रशासन कार्रवाई करेगा वो हम उससे एग्री है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अवैध अवैध तो बस कागजों से मतलब जो है उसका होगा। लेकिन आप उधर तो सुन ही रहे होंगे कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं, आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, मीडिया में देख रहे होंगे सब कुछ। बातें, माहौल बिगाड़ने वाले बहुत से लोग हैं, बनाने वाले कम होते हैं, बिगाड़ने वाले ज़्यादा होते हैं। तो जनता है, हर सबका अपना अपना मत है, कौन क्या कह रहा है कहने दो, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो माहौल बिगड़ने नहीं देगा। शाकिब, शाकिब एक बात बताओ, ये मदरसा, अभी हमने अंदर लोगों से बात की तो उन लोगों ने कहा कि 2000 के करीब इसके कागज़ तैयार हो गए थे और तब से अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अचानक इसमें जो नोटिस हुआ है वो जारी कर दिया गया, अचानक नोटिस चिपका दिया गया। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी कि किस वजह से, कब क्या हुआ, ये सिर्फ इसी माहौल का कारण है या फिर कुछ ये और? इसी माहौल का कारण है, और क्या है? उससे पहले तो कुछ नहीं था, ये अभी हुआ है जो हुआ। उससे पहले तो किसी मीडिया को नहीं पता था, किसी सरकार को नहीं पता था, ये अभी हो रहा है जो कुछ हो रहा है। आप भी वहाँ से पढ़े हैं मदरसे से? हाँ, हम भी पढ़े वहाँ से। इसी मदरसे से? हाँ, अच्छा, क्या नाम है भाई उस मदरसे का? मदरसे का पता नहीं, रहमानिया मदरसा है। 6-7 दिन हो गए, ना दुकानें खुली हैं यहाँ पे, ना कुछ हो रहा है। ये जो बाहर के लोग रह रहे हैं यहाँ पे, खाना कहाँ खाएंगे ये लोग, बताओ? 6-6 दिन हो गए, दुकानें नहीं खुल रही है। हाँ, घर में रहे, ये मदरसा वाली गली में ही है। और इसी मदरसे में पढ़े हो? हाँ, इस मदरसे में पढ़ा हूँ मैं, 1.5-2 साल पढ़ा हूँ। जब छोटे थे फिर स्कूल में चले गए थे, फिर हम काम करते हैं। क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में यहाँ पे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? मदरसे में सर वही हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, अरबी, ये सब हर चीज़ की सुविधा है मदरसे में। आप जाके चेक कर लो। अब आप चेक करने से पहले ही सील कर दोगे तो ये तो गलत है ना। आप जाओ पेपर मांगो, पेपर नहीं हो तो सील कर रहे हो तो समझ में आता है कि हाँ भाई गलत है। अब पेपर सब पूरे तुम पहले सील कर दोगे, बाद में फिर पेपर के लिए धक्के खा रहा है, वो गलत है ना आदमी। अब बिजली के बिल की बात रही है, ऐसी तो बिजली का बिल नहीं भरेगा तो मदरसे में लाइट कैसे आ रही थी फिर इतने दिनों से? आप ये बताओ, पानी नहीं आ रहा तो वजू कैसे भरने आ रहे थे लोग बाग? कहीं ना कहीं तो फॉल्ट हुआ है ना। अब आप बताओ। नहीं, वो मौलाना साहब हैं, वो कह रहे थे बिजली का बिल की, हम तो वो भी दिखाने को तैयार हैं। जो फोन पे पेटीएम से जो इससे भी भरते हैं वो पेमेंट करते हैं बिल की, 20-20 हज़ार रुपये पर महीने के भरे हैं, तो फिर किसे कर रहे हैं वो 20 हज़ार रुपये पेमेंट? जब सरकार को नहीं जा रहा तो किसे जा रहा फिर वो 20 हज़ार रुपये? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो पेमेंट होता है, जो 20,000 रुपये का पेमेंट किया जाता है, ये क्या चंदे से आता है पैसा, मतलब या फीस देते हैं बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, ये कैसा क्या हिसाब होता है? नहीं, फीस कुछ नहीं है, सब फ्री में पढ़ाया जाता है। ये जो मदरसों में जुम्मे के दिन चंदे वंदे होते हैं उनसे ही करते हैं अपना एडजस्टमेंट। क्या नाम हुआ आपका? नाजिम। सॉरी, नाजिम। नाजिम भाई, यहीं रहते हो आप? नहीं, जिला एटा कस्बा सकी। अभी यहाँ पर कैसे? यहाँ पे बेलदारी का काम करता हूँ सर, 6 दिन से तो परेशान हूँ। रोटी से घर चल रहा है, रोटी से ना पाले जी से खा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, क्या करेगा? होटल सारे बंद है, क्या करेगा? काम ही ना मिल रहा है, काम सारा बंद है, कैसे जाए काम पे?
कैसे जाए, 6 दिन से ठलुआ पड़े, आज काम तो लगा 6 दिन के बाद। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम अनीस सैफ़ी है। अली सैफी। आप क्लिनिक चलाते हैं यहाँ पे? हाँ जी, क्लिनिक चलाता हूँ। कब से चला रहे हो? 2000 कम से कम 16 से। 16 से। तो अभी तो बंद होगा क्लिनिक या खुला है? अभी तो मैं गांव से आया था, 2 दिन हुए हैं, फिलहाल तो खोलता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। अभी खुला हुआ है क्लिनिक। अभी तो लंच डे हमें तो ऑफ कर दिया है, पूरे दिन तो खुला रहता है, टाइमिंग होती है हर चीज़। मतलब चलो वो तो क्लिनिक इमरजेंसी वाली चीज़ है तो खुलेगी, लेकिन अभी आप पहले भी यहाँ पर रहते होंगे? अभी मैं 2012 से रहता हूँ यहाँ पे। 2012 से यहाँ पे पहले के मुताबिक और अभी के मुताबिक कैसे माहौल चेंज हुआ है, थोड़ा सा वो बताइए। क्योंकि मदरसे के बारे में सब लोग बता रहे हैं कि कोई वहाँ पर पढ़ता था, कोई वहाँ पर नहीं पढ़ता था, लेकिन एक मिक्स मोहल्ला है, ये मिक्स गली है। देखो, हम जहाँ पे हमारी क्लिनिक है और जिधर हम रहते हैं, हर तरफ हिंदू और मोहम्मदन दोनों रहते हैं। हमने आज तक लड़ाई नहीं देखी, और ना कभी ऐसा होता है। भाईचारे की तरह सब जने रहते हैं। जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पे हमारा खूब भाईचारा है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो इसमें क्या करें, हम तो पहले से ही देखते आ रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, जैसा है वैसे चल रहा है। कभी भी ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं, तो इसमें क्या बताएं आपके लिए, बताओ। लेकिन अभी जो आप माहौल देख रहे हैं वो पहले जैसा वो तो है? गलत हुआ है तो सबको ही पता है, ये तो सब, और जो हुआ है वो गलत हुआ है, ये तो सबको पता है या नहीं है गलत? हालांकि हम जिसने किया वो गलत ही करा है ना, तो उसमें क्या कह सकते हैं। जो गलत करेगा गलत भरेगा, चाहे आपसे या मैं से। बोलो। हम उस विषय में आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे कि जो भी उनका मामला हो, लेकिन फिर भी आप अगर कह रहे हैं तो आपके हिसाब से जो असद का इनकाउंटर हुआ वो क्या ठीक हुआ? सही हुआ। जब गलत करेगा तो क्या होगा, ऐसे ही होगा। जब दूसरे के साथ गलत करोगे तो गलत ही होना चाहिए, उसके लिए छोड़ देना चाहिए। जब दूसरे को तुम करोगे गलत तो तुम्हारे साथ भी तो गलत होगा ना, होगा। तो ऊपर वाले प्रशासन जो कर रहा है अपनी तरफ से अच्छा करता है, हमारा तो ये कहना है, और कुछ नहीं कह सकते। क्या कहेंगे, हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, भाईचारे तेरे रहते हैं। और ये मदरसा है, मदरसे को हम सुने आ रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन है, इसके जो भी है। मैंने मदरसे में ज़्यादा जाता नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं किसके नाम का नाम है, ऐसे कागज़ होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। जब 20 साल से चल रहा है तो ऐसा कौन चला लेगा, ये बताओ आप। आप भी मदरसे से पढ़े हैं? नहीं, मैं नहीं पढ़ा, मैंने यहाँ पे पढ़ाई नहीं किया, मैंने अपने गांव से किए थे। चलिए ठीक है। आप यहीं रहते हैं? यही तो भाई ने बोलते दिया। हाँ? भाई ने बोलते दिया। भाई तो डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं? भाई हैं तो नहीं के भाई तो हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब तो कोई बात नहीं। चलिए, बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ज़रूरत है बोलने की। क्योंकि 28 तारीख से, जब से बकरीद थी, उसके बाद जो हादसा हुआ, उसके बाद लगातार यहाँ पर माहौल बना हुआ है। आगे यहीं सामने इस गली में सूर्या का घर है जिसकी मौत हुई थी, और उसके घर में लगातार हिंदू संगठन आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मां ने जो मांग की थी, उनको एक घर दिया गया, उनको 5 लाख रुपए दिए गए, और भी बहुत सारी उनकी डिमांड्स थी। उसके अपोजिट साइड, उसके दूसरी साइड, अब जो कार्रवाई हुई है वो हुई है, एक तो असद का एनकाउंटर तो किया ही गया 31 तारीख के तड़के, और अब मदरसे भी सील कर दिए गए हैं। तो मदरसे को सील करने को लेकर जब हमने लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि इन सब के कागजात रेडी हैं, बावजूद इसके मदरसा सील कर दिया गया। इससे पहले कभी भी कोई न नोटिस आया, न इससे पहले कभी इस पर ऐसी कोई कार्रवाई हुई थी। लेकिन जब ये इस क्षेत्र में ये माहौल बना, माने कि हिंदू मुस्लिम एंगल आया, तो अचानक से मदरसे को सील कर दिया गया। हमने बात की थी कि अब जो बच्चे पढ़ते थे मदरसे में, अब उनका क्या होगा, वो कहाँ पर पढ़ाई करेंगे। अभी तो फ़िलहाल बंद चल रहे हैं मदरसे, चूँकि अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है, मगर जब खुलेगा तब लोगों ने क्या कहा वो आपने सुना कि वो कह रहे हैं या तो ख़ुद पढ़ाएंगे और या फिर उनके लिए कोई दूसरा विकल्प तलाश करेंगे। क्या करते हैं आगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो है कि अभी पहले के दिनों से अभी यहाँ पर माहौल थोड़ा शांत है। उम्मीद है कि माहौल ऐसे ही शांत रहे और चीज़ें जो हैं वो जल्दी शॉर्ट आउट हों। शुक्रिया।